श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव आराधना केंद्र में। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में बेलपत्र के प्रयोग करने का बड़ा महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ होता है? कई लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि घर में बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस पौधे को घर में लगाने से भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आपके घर में पौधा लगाने के लिए स्थान नहीं है तो आप कमरे में भी पौधा लगा सकते हैं। और जब बेल का यह पौधा अधिक बड़ा हो जाए तो आप इसे किसी मंदिर में दान कर सकते हैं तथा उसके बाद आप अपने घर में दूसरा पौधा लगाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में भी बेलपत्र का पौधा होता है वहाँ महादेव की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का भी वास निश्चित माना जाता है। घर में विशिष्ट स्थानों पर पौधा लगाने से कई समस्याओं का समाधान होता है, ऐसा वास्तुशास्त्र का कथन है। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है वह तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थान हो जाता है। बेलपत्र का पत्ता कभी बासी नहीं होता है। आइए जानते हैं शिवजी की पूजा में बेलपत्र का महत्व और इसे घर में लगाने के लिए सही दिशा के बारे में। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। साथ ही दरिद्रता दूर होती है। बेलपत्र से भगवान शिव और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से परिवार पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार जिस भी व्यक्ति के घर में यह पौधा या वृक्ष होता है वह स्थान तीर्थ के समान पवित्र स्थल माना जाता है। ऐसी जगह या घर सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से मुक्त होता है। जिस घर में बेल का वृक्ष हो वहाँ रहने वाले सभी लोगों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ रहने वाले लोगों पर कभी भी चंद्रमा की बुरी दशाएं नहीं आती है। ऐसे घर का हर सदस्य यशस्वी बनता है और पूरा परिवार समाज में उचित सम्मान पाता है। घर की अलग अलग दिशाओं में बेल का वृक्ष होने के अलग अलग फायदे होते हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगा बेल का पौधा वहाँ रहने वाले लोगों को यशस्वी और तेजवान बनाता है। इसीलिए सम्मान और प्रसिद्धि पाने के लिए इस पौधे को इस दिशा में लगाएं। वहीं घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में लगा बेल का पौधा परिवार को आर्थिक समृद्धि देता है। ऐसे परिवार का हर व्यक्ति धनवान होता है और कभी भी उन्हें धन की कमी नहीं होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए भी इस दिशा में बेल का पौधा लगाने से फायदा मिलता है। सभी प्रकार की सुख प्राप्ति के लिए घर के बीचों बीच बेल का पौधा लगाना चाहिए। ऐसे घर में परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार से अचानक दुख और शोक नहीं आता है। ऐसे घर में शांति रहती है और ऐसे घर के लोग हमेशा कलह से बचे रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के प्रांगण में बेल का पौधा होने से आप सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहते हैं। इस पौधे में नियमित रूप से पानी दें और इसकी सेवा करें। वास्तुशास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर यह वृक्ष घर के आंगन में हो तो बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करेगी। यह परिवार के सदस्यों की रक्षा करती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैसे ही वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के परिसर में बेलपत्र का पौधा लगाने से आपको कभी चंद्र दोष और अन्य प्रकार के दोषों का दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना होता है कि पेड़ से गिरे हुए किसी भी प्रकार के बेलपत्र में पैर ना लगे। दोस्तों, इसी प्रकार
कुछ तिथियां ऐसी होती है जिनमें बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। इन तिथियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। वह तिथियां इस प्रकार है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। सोमवार के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वही तिथियों से संक्रांति काल में भी बेलपत्र ना तोड़े। बेलपत्र को टहनी समेत कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही महादेव को अर्पित करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बेलपत्र का पत्ता कभी बासी नहीं होता। अगर आपके पास पूजा के लिए बेलपत्र का पत्ता नहीं है तो आप दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धोकर दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।